ओम ओम शक्ति योग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं गठिया आर्थराइटिस जिसे संधिवात भी कहते हैं उससे निजात पाने के लिए योगासन बताने जा रही हूँ। पहले ये बड़ी उम्र में जाकर के होता था, आजकल ये छोटी छोटी उम्र में भी होने लग गया है। आइए इससे निजात पाने के लिए कुछ योगासन बताने जा रही हूँ, उसको करके अपनी इस बीमारी से निजात पाइए। इसके लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले खड़े होकर हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों पैरों को कंधों से ज़्यादा खोल लेना है। खोलने के बाद दाहिना हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर। श्वास भर के अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, जितना खींच सकते हैं। फिर श्वास छोड़ के नीचे की ओर झुकना है। फिर श्वास भर के वापस। फिर दायां हाथ ऊपर कर लेना है, बायां हाथ नीचे। श्वास भरे हाथ ऊपर खींचे अपने हाथ को, बायां हाथ नीचे खींचे एक दूसरे के विपरीत। भरे हुए श्वासों में खींचे, श्वास छोड़े झुके। फिर श्वास भरे वापस, हाथ नीचे। फिर बायां हाथ ऊपर, श्वास भरे अपने हाथों को खींचे, श्वास छोड़े झुके। श्वास भर के वापस। फिर दाहिना हाथ ऊपर, श्वास भरे अपने हाथ को ऊपर खींचे, बायां हाथ नीचे एक दूसरे के विपरीत। श्वास छोड़े झुके। श्वास भर के वापस। दोनों हाथ नीचे। आप बैठ जाइए। अब हम लेटने वाला आसन करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए। पहले दाएं कोहनी फिर बाएं कोहनी लगाते हुए लेटना है आसन पे। दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथ ऊपर। श्वास भरिए, नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का धड़ ऊपर, नीचे का धड़ नीचे खींचिए। फिर श्वास भरिए, नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का धड़ ऊपर, नीचे का धड़ नीचे खींचिए। खींचिए और खींचिए, लाइए शरीर में पूर्ण रूप से खिंचाओ। श्वास छोड़ के वापस। अब दोनों हाथ अपने कमर के पास रख लीजिए। दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल तक ऊपर उठाइए। उत्तान पाद आसन। श्वास छोड़ के पैर नीचे। फिर श्वास भरिए, अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल तक उठाइए। श्वास छोड़ के नीचे। ऐसे पहले 5 बार, 7 बार, फिर 10 बार तक कर सकते हैं। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 30 डिग्री तक। अपने हाथों को भी सर के पैर के सामने तान दें। पैर नीचे, धड़ नीचे। इसे पैर को उठाइए, धड़ को भी ऊपर उठाइए। वापस विश्राम।
अभी दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पेट के बल आ जाइए। करेंगे शलभ आसन। दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीठ पे। पहले बायां पैर उठाइए, फिर दाहिना हाथ। श्वास छोड़ के वापस। फिर बायां हाथ सामने, दाहिना हाथ पीठ पे, दाहिना पैर उठाइए, फिर बायां हाथ। श्वास छोड़ के वापस। फिर दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीठ पे, बायां पैर, फिर दाहिना हाथ ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ के वापस। फिर बायां हाथ सामने, दाहिना हाथ पीठ पे, दायां पैर उठाइए, फिर बायां हाथ। श्वास छोड़ के वापस। अब दोनों हाथों का शिकंजा बना लीजिए। पहले पैर उठाइए, फिर धड़। श्वास छोड़ के वापस। अब धनुरासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेना है। पहले पैर उठाइए, फिर धड़। श्वास छोड़ के वापस। फिर श्वास भरिए। पहले पैर उठाइए, फिर धड़। श्वास छोड़ के वापस। पैर खोल दीजिए। शिथिलासन दाईं ओर में विश्राम। दायां पैर सीधा, दायां हाथ जांघाओं के पास। बायां पैर मोड़ लीजिए, बायां हाथ भी। मुख बाईं ओर। छोटी छोटी सांस भर के श्वास क्रिया को सामान्य करें। दोनों हाथ दाहिनी ओर रख के उठ के बैठने वाले आसन के लिए सबसे पहले हम करेंगे चंद्रासन। चंद्रासन के लिए अपने घुटने के ऊपर आ जाना है और पैरों को ऐसे खोल देना है बाहर की तरफ। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेना है। फिर श्वास भर के पीछे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ के वापस। फिर श्वास भरिए और पीछे की ओर झुकिए कमर के भाग से। गर्दन ज़्यादा नीचे नहीं झुकानी। श्वास छोड़ के वापस। एक बार और करेंगे। भरिए लंबा गहरा श्वास। पीछे की ओर झुकिए कमर के भाग से। श्वास छोड़ के वापस। और फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। यानी एड़ी को दाएं बाएं करना है, पैर के अंगूठे को मिलाना है। एड़ी दाएं बाएं करके इसमें जो बीच में सीट बनती है उसके ऊपर बैठना है। इसका बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन यानी सदाबहार आसन। दिन के किसी भी वक्त में इस आसन में बैठा जा सकता है। अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। खींचिए ऊपर। बाई शरीर में पूर्ण रूप से खिंचाओ। श्वास छोड़िए। पहले हथेलियाँ, कोहनियाँ, सिर माथासन पे रखें। फिर श्वास भर के हाथ ऊपर। श्वास छोड़ के दाएं बाएं से हाथ नीचे। फिर से करेंगे। भरिए लंबा गहरा श्वास। हाथ ऊपर, खींचिए ऊपर। लाइए शरीर में पूर्ण रूप से खिंचाओ। श्वास छोड़िए। हाथ कनपटी से सटे हुए नीचे जाएंगे। पहले हथेली, कोहनी, सिर माथासन पे लगा दीजिए। श्वास भर के अपने हाथों को ऊपर लेके जाए। श्वास छोड़े। दोनों हाथ दाएं बाएं से घुटने पे।
अब हम करेंगे मर्जर आसन, यानी बिल्ली की अंगड़ाई जैसी लेती है उसी प्रकार से हम इस आसन को करते हैं। तो कंधे के ठीक नीचे हमारी हथेलियाँ रहेंगी और उंगलियां बाहर की तरफ, और कूल्हे के ठीक नीचे हमारा घुटना रहेगा। इसमें क्या करना है, सांस को भरना है, सर का पिछला भाग रीढ़ से लगाना है, हिप ऊपर कमर नीचे, फिर श्वास छोड़ना है। ठुड्डी कंठकूप में अपने पेट को ऊपर की ओर उठाना है, जितना उठा सकते हैं पीठ को, खींचना ऊपर की तरफ अपने शरीर को पेट के बल से। फिर सांस भरिए, सर का पिछला भाग रीढ़ से लगाइए, हिप ऊपर कमर नीचे, श्वास छोड़िए, ठुड्डी कंठकूप में लीजिए, पीठ को ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर, श्वास भरिए, सर का पिछला भाग रीढ़ से लगाइए, श्वास छोड़िए, पीठ को ऊपर लेके जाइए। फिर शशांक आसन में वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ दाएं और बाएं से नीचे। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों को अंगूठे की गद्दी पे रखना है और उंगली को मिला के रखना है। अंगूठा जाएगा दाईं ओर, उंगलियां जाएगा बाईं ओर। अब बाएं ओर से अपनी उंगलियों से बंद कर लेना है, दाईं ओर से श्वास को भरना है, बंद लगाना है, फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर उंगली से बंद कीजिए। बंद हमारे, पहले बता देते हैं, बंद हमारे 3 हैं, यानी नाभि के नीचे का हिस्सा जो गुदा मूल है उसको ऊपर की ओर खींचना। पेट को जितना अंदर लेके जा सकते उसको अंदर लेके जाइए और ठुड्डी को कंठकूप से लगाने को कहते हैं जलंधर बंद। तो तीनों बंद में रुकना होता है हमें इसमें। अब क्या करना है, उंगली से नाक को बंद कीजिए, दाईं ओर से श्वास को भरिए, बंद कीजिए, तीनों बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए, उड़ियान बंद लगाइए, जलंधर बंद लगाइए। फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर नाक को बंद करें, भरिए लंबा गहरा श्वास दाईं ओर से, अंगूठे से बंद कीजिए, मूल बंद लगाइए, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा आपने कम से कम 5 मिनट करना है। इसके बाद है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हमें दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ये कलाई घुटने पे रखनी है। श्वास को पहले भरना है, श्वास को पहले बाहर निकालना है, पेट अंदर, फिर श्वास भरना है, पेट बाहर। लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। पहले श्वास को बाहर निकालिए, पेट अंदर करिए, श्वास भरिए, पेट बाहर, लंबा गहरा श्वास भरते जाएं, लंबा गहरा श्वास छोड़ते जाएं। हो जाने के बाद वापस इस क्रिया को करते समय कहीं भी चेहरे पे शिकन नहीं लेके आना है, आराम से करना है, शांत भाव से। करने के बाद थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठना है, न श्वास लेना है न छोड़ना है।
श्वास क्रिया को अपने आप सामान्य होने देना है। जब सामान्य हो जाए फिर आंखें खोल लें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी अपनी इस समस्या से निजात पाते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।